राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे हुए चल पंथ तय, जय आवत नर भूप। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया और उसी मार्ग में चली कि जिस मार्ग से देवताओं के राजा श्री रामचंद्र जी जा आ रहे थे। लक्ष्मण दिखे उमा कृत भेष, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेष। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। तब ज्यों ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम में चकित हो गया, किंतु वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह न सके, क्योंकि वे मतधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, समय सब दर्शी सब अंतर जामी। सोमरत जाए मिटाए अज्ञाना, सोए सर्वभाग्य राम भगवाना। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को, जो उनने हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्री रामचंद्र जी श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। सती कीन चैताऊं दुराओ, देखाओ नार स्वभाव प्रभाओ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी हस राम मृदुबानी। परंतु सती जी ने वहाँ भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता महेश लीन निज नामो। कयो बहुर कहाँ ब्रसु के तू, विपिन अकेली फिराओ कहे तू। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बतलाया। फिर कहा कि हे महादेव जी श्री महादेव जी कहाँ हैं? आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हो? सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। राम बचन मृदु मूढ़ सुन, उपजा अति संकोच। सती सभीति महेश पह, चली हृदय बड़ी सोच। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। तब श्री रामचंद्र जी के ऐसे मीठे किंतु मूढ़ वचन को सुनकर श्री सती जी को अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वे लज्जित हुई, जिससे भयभीत हो फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। मैं शंकर कर कह न माना, निज ज्ञान राम पर जाना। मैं शंकर कर कह न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जायो तारो अवदेयों कहा, और उपजात दारुण दाह। चिंता यह थी कि श्री शंकर जी का कहना ना मानकर अपनी अज्ञानता का बस में श्री रामचंद्र जी के पास चली आई, सो अब जाकर वहाँ क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटे जनावा। सती रीख को तुको मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तब यह जानकर कि
सती को दुख प्राप्त हुआ है। इससे उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखला दिया। वह प्रभाव यह था, मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतुक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी जी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर चतवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर बेसा, जहे चतवा तहे प्रभु आसीना, सेवै से मुनि से प्रवीणा। फिर जो घूम कर पीछे देखा तो वही सुंदर वेश वाले प्रभु श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर वेश में दिखलाई पड़े। इस प्रकार जहाँ जहाँ सती जी ने देखा वहाँ वहाँ वही प्रभु विराजमान है और मुनियों में प्रवीण सिद्ध जन उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे से वेद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। उन्होंने देखा कि वहाँ अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं और वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक वेश वाले सब देवताओं को देखा। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। फिर उन्होंने सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय भेष आजाद स्वर, तय तय तन अनुरूप। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। फिर उन्होंने देखा कि सरस्वती लक्ष्मी सहित सती भी अनेक अगणित रूप में अनुपम दिखलाई पड़ रही हैं। इस प्रकार निज निज जिस जिस भेष में अनादि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्हीं के शरीरा रूप उनकी वे शक्तियाँ भी थीं। देखे जय तय रघुपति जेते, शक्त्यन सहित सकल स्वरोते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। इस प्रकार जहाँ श्री रामचंद्र जी दिखलाई दिए वहाँ शक्तियों सहित समस्त देवता भी विराजमान थे। संसार में जितने चर और अचर जीव थे, उन सभी प्रकार के जीवों को सती जी ने वहाँ देख लिया। पूजाए प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अब लोग के रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष गनेरे। अनेक प्रकार वेश धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के रूप से दूसरा रूप नहीं दिखलाई पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही था। इस प्रकार सती जी सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े। सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े, किंतु सबका वेश एक ही दिखलाई पड़ा। सोए रघुवर सोए लक्ष्मण सीता, देख सतीयत भई सबीता, हृदय कंपे तन सुध कछु नाहि, नयन मूंद बैठी मन माही। तब वही राम वही लक्ष्मण और वही सीता जी हैं। ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गईं। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुध न रही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। बाहोर बेलो के नयन उघारी, कछु नदी के तब दक्ष कुमारी, पन पन नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जाए रहे गिरीसा। फिर दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोल कर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखाई ना पड़ा। फिर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदों में बारंबार अपना सिर झुकाकर जहाँ देवादिदेव शंकर जी विराजमान थे वहाँ को चल पड़े। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विद कहूँ सत्य सब बात। सोमार पवन सुत पावन नामो,
अपने बस कर राखे राम। जब श्री महादेव जी के निकट पहुंची तब महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। मास पारायणा, दूसरा विश्राम। ओम उमा सहित महादेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। मास पारायण दूसरा विश्राम। सती समझ रघुबीर प्रभाऊ, भय सब शिव सन कीन दोराओ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारा नाई। तब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर सती जी भय के मारे श्री शिव जी से बात छुपा कर बोली, हे गोसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई। जो तुम कहा सो मरसा न होई, मोरे मन प्रतीत यत सोई। तब शंकर देखाऊं धरो ध्याना, सती जो कीन चरत सब जाना। आपने जो कहा वह कभी झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में तो ऐसा विश्वास हो गया है। तब श्री महादेव जी ने जो ध्यान करके देखा तो सती ने जो चरित किया था सब जान गए। बहोर राम माया ही सिरनावा प्रेर, सताहे जाहे झूठ कहावा। हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सो जाना। तब श्री रामचंद्र जी माया को समझकर शिव जी ने फिर सिर से प्रणाम किया कि जिसने सती की बुद्धि को फेर कर उनसे झूठ कहलवाया। शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है। सती की न सीता करो बेसा, सेवे और भयो विषाद विशेषा। जो अब कराहो सती सन प्रीति, मिटाए भगत पत होए अनीति। सती जी ने सीता का स्वांग किया। इससे महादेव जी के मन में बड़ा खेद हुआ। अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीत करूंगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। परम पुनीत न जाए तजे, किए प्रेम बड़ पापो। प्रगट न कहते महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। प्रीत बहुत है तो छोड़ी भी नहीं जा सकती, और यदि प्रेम करूं तो बड़ा पाप होगा। इस कारण श्री महादेव जी ने प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तब शंकर प्रभु पद सेरो नावा, सोमरत राम हृदय से आवा। आहे तन सतहे वेद मोह नाई, शिव संकल्प केन मन माही। तब महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया तो मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझसे और सती जी से भेंट ना होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प लिया। अस विचार शंकर मतो धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन में गिरा सुहाए, जय महेश बल भगत दृढ़ाई। ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही यह सुहावनी आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति को भली भांति दृढ़ किया। असपन तुम बिनो करह कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है। तुम भगवान के भक्त हो। इस सुनकर सती को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब सकुचित हो श्री शिव जी से पूछने लगी कि इन बचन पन कहाँ
पाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछ बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आरती। हे प्रभु दीन दयाल, सत्य के धाम आपने कौन सा प्रण लिया है? यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भी भगवान शंकर त्रिपुर आरती ने कुछ नहीं कहा। सोमर पवन सुत पवन नामो, अपने बस कर रखे रामो। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट में संवसन, नार सहज जड़ यज्ञ। तब सती जी ने अपने हृदय में यह अनुमान कर लिया कि इस सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है। मैंने महादेव जी से छल किया, मैं स्त्री की जाति जड़ और मूर्ख हूँ। राम जल पाए सर से बेकाए, देखाऊं प्रीत की रीत भली। राम भी लगे होए रस जाए, कपट खटाए परत पुने। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। देखो प्रीत की रीत कितनी उत्तम है कि जल भी दूध से मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता अर्थात बिगड़ जाता है। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सीताराम।